अस्सलाम वालेकुम। WSL टॉक्स की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं अब्दुल बासित और मेरे साथ हैं मिस राफिया। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि ऑस्ट्रिया में अगर कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन के हवाले से कंफ्यूज्ड है तो वो कैसे अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। अकोमोडेशन के हवाले से मिस राफिया ने आपके बहुत से क्वेश्चंस की आंसर किया था, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स हमसे सवाल किया करते थे। आज हम आपको उससे पहले का प्रोसेस बताएंगे, थोड़ा सा जनरल वीडियो होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रिया में जो है ना क्यों अप्लाई करना चाहिए, ऑस्ट्रिया की क्या एडमिशन इंटेक्स हैं, वहाँ पे ट्यूशन फीस की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम आज मिस राफिया से आपके क्वेश्चंस करेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिस राफिया, आप बताइएगा कि स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रिया क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा ऑस्ट्रिया में क्या है? देखिए, ऑस्ट्रिया के मैं पॉइंट्स वाइज आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया क्यों सिलेक्ट करना चाहिए स्टडी के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे तो आ जाता है एजुकेशन। ऑस्ट्रिया बेस्ट एजुकेशन में, मतलब इसकी जो रेपुटेशन है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन है, बहुत अच्छा इनका एजुकेशन सिस्टम है। और जो ऑस्ट्रिया है 25 रैंक में आता है इन दी वर्ल्ड एजुकेशन इंडेक्स में। और अगर इनकी यूनिवर्सिटीज़ की भी बात की जाए तो हाँ जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ की भी रैंक बहुत बेस्ट है यूरोप में। अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो एजुकेशन, फर्स्टली जो मैं आपको बता रही थी कि एजुकेशन इसमें बहुत बेस्ट है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो लो कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें ट्यूशन फीस जो है वो स्टार्ट आपकी होती है 343 यूरो से, पाकिस्तानी वो बन जाती है 1,03,000। अब आप खुद देखें कि 1 लाख से आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है, यानी कि पर सेमेस्टर आपको 343 या कुछ यूनिवर्सिटीज में 726 या 15 इस तरह से आपकी डिफरेंट होती हैं फीसिस। अब मैं बात करूं जैसे कि लो कॉस्ट है तो उसमें आ जाता है लिविंग एक्सपेंस। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि उनके लिविंग एक्सपेंस कैसे है। अगर मैं एवरेज बात करूं रेंट की तो वो भी आपका 400 यूरो से स्टार्ट होता है, यानी कि वहाँ पे अकोमोडेशन भी काफ़ी जो है इतनी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी लो बजट में आपका वहाँ पे इजीली आप स्टडी कर सकते हैं। मतलब वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि जी हमारे पास काफ़ी लो बजट है और उसमें कोई हमने कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो आई थिंक ऑस्ट्रिया इज़ द बेस्ट। अब थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो वो है स्कॉलरशिप। अब स्टूडेंट का मेन कंसर्न ये भी होता है, अच्छा चले हमने ये बजट से तो कंप्लीट कर लिया काम, वहाँ पे ट्यूशन फीस भी पे करनी होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो आप फी पे करते हैं वो एज अ जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फीस होती है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सी स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं, लाइक OED की भी होती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स ओपन करती हैं और वो डिपेंड करता है। अगर मैं एवरेज बात करूँ तो वो मंथली आपको 1050 यूरो मिलती है। मतलब ये डिपेंड करता है कि एक एवरेज मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपके अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंस सब कुछ कवर होते हैं। अब बात की जाए, आपका थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब इसके अलावा सेंट्रल लोकेशन, यानी कि ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप में सेंट्रल लोकेशन है। इट मीन्स आप दूसरे कंट्रीज में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। 8 बॉर्डर्स हैं जो कि इसके साथ लिंक करते हैं, लाइक जर्मनी है, इटली है, स्लोवाकिया है, स्विट्जरलैंड है, एक्सेट्रा। इसलिए आपके इजीली आप जो है यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है जी हम अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो सेफ नहीं है। तो ऑस्ट्रिया बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट है, बहुत फ्रेंडली है और काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है अच्छा वहाँ पे तो जर्मन बोली जाती है, हम इंग्लिश बोलते हैं, हम कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लिंस में जा रहे हैं, आप वियना में जाएंगे, जो भी डिफरेंट आप सिटीज में जा रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। हाँ, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप बहुत छोटी सिटी में जा रहे हैं ना, लाइक जैसे आप बता सकते हैं कि कोई कस्बा है, कोई गांव है, तो वहाँ पे जर्मन होती है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ इंग्लिश भी होती है। तो सम अप करूँ तो ऑस्ट्रिया इज द बेस्ट। बिल्कुल, जैसे आपने बताया बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स ऑस्ट्रिया के बताए, जिसमें जो सेंट्रल लोकेशन मुझे तो सबसे बड़ा पसंद ये आया जी। क्योंकि देखें हम यहाँ से जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि ठीक है स्टडी भी करनी है और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हों, वो तो तकरीबन स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि जी चले हमने वहाँ पे थोड़ा सा हम कोई फ़न करें, कोई इंजॉयमेंट करें, या फिर हमें इसके अलावा कुछ क्रॉस बॉर्डर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो उसके लिए ऑस्ट्रिया मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट है, क्योंकि एक शेंजन कंट्री है, आपके पास 29 कंट्रीज़ की वीज़ा फ्री एक्सेस रेशो है। तो आप ट्रेन लें, ट्रेन पकड़ के बुडापेस्ट चले जाएं, आप चले जाएं जर्मनी, आपको छुट्टी है, हफ्ते बाद आप चले जाएं, जाके फ्रांस में घूम आ सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ योर बजट अलाउज। तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के पास। तो अगर आप ऑस्ट्रिया को चूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल में आपके पास ना तो सिर्फ बेस्ट एजुकेशन है, आपके पास रिक्रिएशन और उसके बाद
फ्यूचर करियर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ग्रेट। चलिए मिस राफिया, आप बताइएगा कि ऑस्ट्रिया में एडमिशन के लिए क्या इंटेक्स होती हैं और एडमिशन का इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे चलता है? अच्छा, ऑस्ट्रिया में इंटेक्स की बात की जाए तो ये 2 इंटेक्स होते हैं इसके। एक होता है विंटर इंटेक, एक होता है समर इंटेक। अगर मैं विंटर इंटेक को एक्सप्लेन कर दूं तो आपकी क्लासेस जो स्टार्ट होती हैं अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं, और यानी कि आपने इससे पहले अपना कंप्लीट प्रोसेस करना। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, अगर आप ऑस्ट्रिया में देखें तो वो विंटर इंटेक के लिए होती हैं, यानी कि जिनकी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मार्च में, जिसको हम कहेंगे समर इंटेक। तो ये 2 इंटेक्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया पाकिस्तान में भी हमारा तकरीबन सितंबर अक्टूबर में ही जो है एडमिशन्स ओपन होते हैं। फॉल इंटेक कह लें या इसको आप विंटर इंटेक कह लें, डिफरेंट कंट्रीज में इसका नाम डिफरेंट है, लेकिन वो टाइम लाइन उसकी वही चल रही है कि जी सितंबर में या अक्टूबर में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो यानी कि ऑस्ट्रिया में दोनों ही इंटेक्स दे रहा है, स्प्रिंग की भी और विंटर की भी। तो कोई स्टूडेंट्स जो अगर स्प्रिंग में जाना चाह रहे हैं वो स्प्रिंग में कर ले, अगर किसी से लेट्स सपोज वो इंटेक मिस हो गया तो आपने जाके विंटर इंटेक में चले जाएं। तो मेजर मेरे ख्याल में इनकी विंटर इंटेक ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो विंटर इंटेक के लिए ओपन होती हैं। ये नहीं कि समर के लिए नहीं, समर की भी ऑप्शंस हैं काफी यूनिवर्सिटीज की, लेकिन ये कि विंटर में आपके पास ऑप्शंस काफी हो जाती हैं यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, यानी कि आपके पास दोनों ही इंटेक्स में जो है ना वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि बाज़ कंट्रीज ऐसे हैं वहाँ पे जो है ना वो विंटर इंटेक डोमिनेंट है, और लेट्स सपोज अगर उनके पास कुछ सीट्स बचती हैं देन सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ही स्प्रिंग का जो इंटेक है वो ओपन करती हैं। तो क्या ऑस्ट्रिया में भी यही सिचुएशन है? नहीं, ऑस्ट्रिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अगर समर इंटेक है आप उसमें अप्लाई करें, प्रॉपर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। ये सीन नहीं होता कि हाँ जी आपकी सीट्स अगर अवेलेबल हैं तो उस सूरत में वो आपका मार्च करेंगे। मार्च एक प्रॉपर सेपरेट प्रोसेस है, आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो प्रॉपर उनके पास अवेलेबल सीट्स होती हैं, जितनी विंटर इंटेक में है उतनी ही वो समर में करते हैं। यानी कि प्रॉपर एक एडमिशन प्रोसेस मार्च में भी हो रहा है और सितंबर अक्टूबर में भी हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि ऑफिशियली ही उन्होंने 2 इंटेक्स दे दिए हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी बात है कि वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जब मर्जी चाहें जिस इंटेक को चूज करें और उसके अंदर चले जाएं। चलिए 2 इंडेक्स का तो आपने बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, मेरे भी माइंड में आ रहा है इस वक्त कि अगर तो लेट्स सपोज मैंने स्प्रिंग इंटेक के लिए एडमिशन अप्लाई किया है और मुझे स्प्रिंग के लिए आ गया एक्सेप्टेंस लेटर, तो क्या मैं स्प्रिंग में ही जा सकता हूँ या फिर अगर मैं चूज करना चाहूँ कि मैं विंटर में जाऊँ तो क्या मैं उसी एक्सेप्टेंस लेटर पे विंटर में चला जाऊँ या मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस आ गया हुआ रिसीव हो गया आपको, तो वो एक्सेप्टेंस लेटर 2 इंटेक्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एक्सेप्टेंस देती हैं, सिर्फ उस एक इंटेक के लिए देती हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज जब आपको एक्सेप्टेंस देती हैं तो 2 इंटेक्स के लिए वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस इंटेक में आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट इंटेक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं नेक्स्ट इंटेक के लिए। मतलब इसके लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको अगेन सारा प्रोसेस करना होगा। आपके हाथ में एक्सेप्टेंस है, आप उसी एक्सेप्टेंस लेटर के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी बहुत से कंट्रीज तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं जी ये एक ही इंटेक है, अगले में आपने अप्लाई करना तो अब दोबारा से आए, लेकिन ऑस्ट्रिया में ये चॉइस दे रहा है कि चलिए आप स्प्रिंग में नहीं आ सके आप विंटर में आ जाएं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। मिस राफिया, अगर हम इसकी एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत, जैसे हमने इटली का बताते हैं कि विदाउट आइल्स आपको एडमिशन मिल जाता है, तो क्या हमें ऑस्ट्रिया भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम विदाउट आइल्स एडमिशन ले सकते हैं बोथ फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स? जी बिल्कुल, मास्टर्स प्रोग्राम में बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में कि आप जो है प्रोफिशिएंसी लेटर के बेस में आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, यानी कि आपके पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो बैचलर्स में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ जी हमने जर्मन टॉट प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जर्मन लैंग्वेज का, यानी कि B2 लेवल आपके पास जर्मन सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, तो आप जर्मन प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं बैचलर्स में। यानी कि स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता होगा कि B2 क्या होता है तो मैं उनको बताता चलूँ कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं तो आइल्स में अगर आपके 6 बैंड्स आ गए ओवरऑल तो आप तकरीबन सेफर लेवल के B2 के ऊपर स्टैंड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप आइल्स में B2 पे चले गए हैं तो उसी हिसाब से फिर आपको उस हिसाब से जर्मन सीखनी पड़ेगी कि आप जर्मन का B2 जो है ना वो
क्रॉस कर मतलब कि उसका एग्जाम पास कर सकें। लो बजट की हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रिया एक लो बजट हेवन है जस्ट लाइक इन इटली, तो क्या ट्यूशन फीस की इसके अंदर क्या रेंज मिल जाती है हमें बोथ फॉर द बैचलर्स एंड फॉर द मास्टर प्रोग्राम्स? अच्छा, ट्यूशन फीस की रेंज की मैं बात करूँ तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट रेंज होते हैं। 343 से लेके आपका 726 यूरो तक जो है वो फीस का रेंज होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि उनका वो जो एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस, वो थोड़ा हाई है, इसलिए आपको 1500 या 1000 के रेंज में भी आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। अब बात कीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं, उसमें ट्यूशन फीस की जो रेंज होती है वो 4000 से लेके 10,000 यूरो तक होती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि लो बजट में, तो हमारे पास मिनिमम जो है 343 जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अप्रॉक्सीमेटली पीकेआर में 1 लाख तक बन रही है, तो वो भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मैंने आपको बात की है, ट्यूशन फीस की मैंने बात की है। हम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के साथ ही प्रोसीड करें। जाहिर को अपनी प्रोफाइल भी अच्छी करनी होती है, क्योंकि मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते हैं। तो जब आपका इस बजट में ही आपकी वीजा रेशियो भी अच्छी है, आपका सब प्रोसेस जो है वो अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से हम ये प्रेफर करेंगे कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ ही प्रोसीड करें, बानिस्बत कि वो 10,000 यूरो पे करें और इतना हाई बजट लगा रहे हैं। तो बहुत बेस्ट है कि वो लो बजट में उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट को 300-400 यानी 300 से 700 यूरो के दरमियान भी यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं, और वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जाहिर सी बात है उनकी रैंकिंग भी अच्छी है, वहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन ऑब्वियसली है, तो स्टूडेंट्स को जो है ना इसी को मेरे ख्याल में चूज करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी एक्सेप्टेंस रेट के लिए ही वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो आप 10 टाइम्स ज़्यादा ट्यूशन फीस पे करने जा रहे हो एज कम्पेयर टू द पब्लिक यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर आपको जो है वो फैसिलिटीज़ फिर भी नहीं मिल सकती हैं जो कि आपको एक अच्छे वेल फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ट्यूशन फीस और एक्सेप्टेंस रेट इन दोनों को अगर आप देखें तो फिर भी पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रिया की वो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो आप बता सकते हैं कि एडमिशन से वीज़ा का इसका प्रोसेस कैसे चलता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो प्रोसेस है वो मतलब कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा लेंथी है, इसके बारे में आप ज़रा ऑडियंस को डिटेल में बता दें। जी बिल्कुल, मैं आपको स्टेप्स वाइज बता देती हूँ कि इसमें फर्स्टली तो आपका एडमिशन एप्लीकेशन होता है कि आपने सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स, उसमें इनिशियली इनका अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद इनका जो प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स होता है, फिर वेरीफाई लीगलाइज होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा आप हमें पहले क्यों इन्फॉर्म नहीं कर रहे, हम अपने वेरीफाई लीगलाइज पहले करते हैं उसके साथ ही हम अप्लाई करें। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल आप 1.5-2 लाख लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवा रहे हैं, उसके साथ आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको भी इन्फॉर्म किया कि मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ से आपको रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव में नहीं आता, तो आप वो क्यों इतनी अमाउंट वेस्ट करें। तो इसलिए आपका इनिशियली अप्लाई किया जाता है कि पहले वहाँ पे यूनिवर्सिटीज का रिस्पांस देखा जाए कि क्या वो आपके पैनल में आ गई है यूनिवर्सिटीज, क्या आप उनके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आ गया है, देन वो सेकंड स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं आपकी एप्लीकेशन। और वो कैसे करेंगे, आपको वेरीफाई लीगलाइज की डिमांड की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की मेजर इन्वेस्टमेंट है मैं वो समझता हूँ कि वो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन पे आपके एम्बेसी की डिपार्टमेंट्स हैं, आपको उसके अंदर सिग्निफिकेंट वेट टाइम्स भी करना पड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट को अगर उसका जो प्रीशियस टाइम है वो इस वेट के अंदर गुजर रहा है, और फिर 6 माह या जितना भी वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन का प्रोसेस गुजरता है वो लगाने के बाद भी स्टूडेंट को अगर यूनिवर्सिटी से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, तो फिर तो स्टूडेंट के पास नेक्स्ट कहीं और जाने के लिए भी ना चॉइसेस स्लिम हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल अच्छी ये अप्रोच है कि पहले हम जो है ना वो अब रिस्पांस देख लें, देन फिर उसके हिसाब से वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी, और नेक्स्ट अब मैं इसका बताती चलूँ कि आपका जब वेरीफाई लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी जो भी डिमांड कर रही है उसके साथ आप प्रोसीड करते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी को वो डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं आपने ओरिजिनल लीगलाइज। अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंफर्मेशन होती है, यानी कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव होता है। एक्सेप्टेंस लेटर जैसे रिसीव हो गया उसके बाद फिर आपका वीजा प्रोसेस, जिसको हम आरपी कहते हैं,
रेजिडेंस परमिट, वो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उस प्रोसेस में जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस हुआ है हमारा, हमने वीडियो भी बनाई है अकोमोडेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो सब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं अपने वीजा चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। जब वो आपका फाइनल होता है तो फिर हमारा लास्ट होता है वो मजिस्ट्रेट के पास आपकी फाइल जाती है और आपको फाइनल रिस्पॉन्स रिसीव होता है। मतलब ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी कि हमारा कंप्लीट जो है वो क्राइटेरिया होता है स्टार्ट से लेके एंड तक। बिल्कुल। साफिया बताइएगा कि अभी एडमिशन आजकल ओपन है, गिवन द फैक्ट कि आज हमारे पास इट्स लाइक 29th ऑफ अप्रैल, ठीक है, तो अब अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहा है और वो आपके पास आए कि हमने एडमिशन अप्लाई करना है, तो क्या स्टूडेंट्स के पास अभी है टाइम बचा? जी बिल्कुल, उनके पास टाइम है और हमारे पास अभी एडमिशन्स ओपन हैं और वो विंटर इनटेक यानी कि अक्टूबर इनटेक के लिए ओपन है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं समर इनटेक के लिए, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनके पास अभी टाइम है, वो फौरी अप्लाई करें। विंटर इनटेक भी ओपन है और कुछ यूनिवर्सिटीज में भी ओपन होने लगे हैं समर इनटेक के लिए एडमिशन्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रिया जैसे गोल्डन चांस को मिस ना करें तो आपके पास टाइम है। आप नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, हमारी टीम आपकी प्रोफाइल की कंप्लीट असेसमेंट करती है और उसके बाद आपको कंप्लीट गाइड करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में ऑस्ट्रिया के हवाले से जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से आपकी सारी क्यूरीज जो हैं वो कवर हो गई होंगी। अगर आपके पास मज़ीद कुछ सवाल हैं जो आप करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे भी हमारी टीम से रब्ता करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।